सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर के तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन आज आपका होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के रूप में किस माह का चयन किया गया है। इसका सही उत्तर है अक्टूबर। अक्टूबर को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा माह के रूप में मनाए जाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा है, तो पोषण माह है आपका सितंबर। ओके, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है सितंबर और साइबर सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है अक्टूबर। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। सबसे पहले बात करेंगे सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन की। इससे पहले मैं आपको बता दूं इस सेशन का यानी इस सेशन में जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उनका क्विज टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप क्विज टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर काफ़ी सारे करंट अफेयर्स PDF वगैरह भी उपलब्ध होती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों चर्चा में है। ऐसे प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज ये बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के समीप स्थित है यह रेलवे स्टेशन। इसका नाम था नौगढ़ और अब कर दिया गया है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। यूनेस्को द्वारा अधिसूचित विश्व धरोहर स्थल के क्षेत्र में स्थित है। यानी यूनेस्को ने जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है उस क्षेत्र में स्थित है आपका सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। पर्यटन की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसलिए आप याद रखेंगे इसको, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन है। अगर यहाँ पे पूछे कि किस धर्म से जुड़ा हुआ है तो भी आपको याद रखना कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, लुम्बिनी के समीप स्थित है। महात्मा जो बुद्ध हैं, लुम्बिनी उनसे किस प्रकार संबंधित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लुम्बिनी का संबंध महात्मा बुद्ध से किस प्रकार से है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। एक नाम आता है अनंत S दवे। ये कौन थे और क्यों चर्चा में है? गुजरात हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। हाल ही में 62 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है, तो इसलिए ये चर्चा में है। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। सबसे पश्चिम में स्थित है आपका गुजरात, जहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा की सीटें हैं 26। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1 मई 1960 को यह राज्य बना था। राज्य कब बना था? 1 मई 1960 को राज्य बना था। और यहाँ की एक ऐतिहासिक इमारत का, एक ऐतिहासिक स्थल का नाम बताता हूँ आपको, रानी की वाव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, बिकॉज जो वर्तमान में 100 रुपये की मुद्रा चलती है भारत में, उसके पीछे 100 के नोट पर अंकित है रानी की वाव का चित्र। आप देख सकते हैं जो 100 रुपये का नया नोट है। इसके साथ ही देखिए इसकी हम अगर फिजिकल थोड़ी सी बाउंड्रीज की बात करें तो राजस्थान है, इसकी बाउंड्री लगती है गुजरात से। इसके अलावा दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ में इसकी भौतिक सीमाएं लगती हैं। पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव। अब इनको एक कर दिया गया है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश की यहाँ पर बॉर्डर है, जो सीमा है वो लगती है गुजरात के साथ। महाराष्ट्र से इसका बॉर्डर लगता है और मध्य प्रदेश से इसका बॉर्डर लगता है। एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है जो पाकिस्तान के साथ में लगता है। किसके साथ लगता है? पाकिस्तान के साथ यहाँ का इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी लगता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। असम की विरासत की खोज, ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, नोट कर लेना, डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाएगी। असम की विरासत की खोज ये पुस्तक है। इसके लेखक हैं पदमपाणि बोरा
कौन है? पदमपाणि बोरा हैं। ये राजस्व अधिकारी हैं, IRS हैं, 2009 बैच के, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसका प्रकाशन किया है पेंगुइन ने। किसने किया है? पेंगुइन ने इसका प्रकाशन किया है और हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। ये कहां पर हो रही है? देखिए 6 अक्टूबर 2020 को टोक्यो जापान में यह बैठक हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है। एस जयशंकर भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने। ये भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। देखिए क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये 4 देश हैं जो क्वाड देशों के समूह में शामिल हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई थी वो कोविड-19 को लेकर हुई थी। कोविड-19 यहाँ पर मेन मुद्दा रहा था, किस प्रकार से इससे निपटा जाए, क्या इसकी स्ट्रेटजी है वर्तमान में, वैक्सीनेशन के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी जो बातें हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर की गई। उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए नोबेल प्राइज़ हैं, उनकी घोषणा अभी की जा रही है। 2 सेक्टर में की जा चुकी। नोबेल प्राइज़ हैं वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 2 क्षेत्रों में अभी तक इसकी घोषणा की जा चुकी है। कौन कौन सा? एक तो चिकित्सा का क्षेत्र और एक है फिजिक्स, भौतिकी का क्षेत्र। देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 ये 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। एक का नाम है हार्वे जे अल्टर। हार्वे जे अल्टर हैं, ये USA से हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। एक है माइकल हॉगटन है, ये यहाँ पर UK से हैं, यूनाइटेड किंगडम से। इसके अलावा एक नाम है चार्ल्स एम राइस। चार्ल्स एम राइस हैं, ये USA से हैं, इनको भी यहाँ पर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो 3 नाम हैं, तीनों आप याद रखेंगे। और इनको किस लिए दिया जा रहा है? हेपेटाइटिस C विषाणु की खोज के लिए इनको ये अवार्ड है वो दिया जा रहा है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में भी 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। पहला नाम आता है रोजर पेनरोसे। रोजर पेनरोसे हैं, ये यहाँ पर UK से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं। एक हैं आपके रेनहार्ड गेंजेल। रेनहार्ड गेंजेल हैं, ये जर्मनी से हैं। कहाँ से हैं? जर्मनी से। एंड्रिया घेज। एंड्रिया घेज हैं, ये न्यूयॉर्क से हैं। कहाँ से हैं? न्यूयॉर्क, USA से हैं। और अभी तक अगर हम बात करें तो जैसे चिकित्सा में भी दिया गया और भौतिकी में भी इसकी घोषणा की जा चुकी है। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2020 में प्राप्त करने वाली ये पहली महिला है। ठीक है, 2020 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 2020 में जो घोषणा हुई है, 6 नामों की घोषणा हुई है। 3 यहाँ पर हो चुके हैं चिकित्सा के और 3 फिजिक्स के। तो यहाँ पर महिला एकमात्र यही है अभी तक। आगे और बचे हैं 4 क्षेत्र, उनमें देखते हैं कोई महिला शामिल होती है या नहीं। सारे हम डिस्कस करेंगे। एक अलग से भी हम क्विक टू द पॉइंट के रूप में आपको नोबेल प्राइज की पूरी जानकारी दे देंगे। ब्लैक होल से संबंधित रिसर्च हेतु यहाँ पर रोजर पेनरोसे को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा आकाशगंगा से संबंधित रिसर्च हेतु रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की अलग अलग रिसर्च है। देखिए इन दोनों ने, जहाँ पर मैंने बात की है रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया घेज, इन दोनों ने संयुक्त रूप से यहाँ पर आकाशगंगा से संबंधित रिसर्च की थी और रोजर पेनरोसे ने यहाँ पर ब्लैक होल से संबंधित रिसर्च की थी। तो दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग फील्ड हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं इसके सही जवाब के साथ में। आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, आर ग्रीन किट नामक RT-PCR टेस्ट किट निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई जो 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम देती है? तो पहला विकल्प है SCTIMST यानी कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये केरल बेस्ड है। दूसरा ऑप्शन है ICMR, तीसरा ऑप्शन है रिलायंस और चौथा ऑप्शन है NIV नेशनल। यहाँ पे ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है NIV, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इन आपको चारों में से एक चूज करना है। सही जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।